जानवर, पशु, इनके शरीर की चर्म बाद में काम आ सकती है, पर मनुष्य के शरीर की चर्म किसी काम की नहीं रहती। हाथी कभी फेरन लवली नहीं, क्रीम लगाता है हाथी, बोरोप्लस मोरोप्लस लगाता, फिर भी उसकी चमड़ी मरने के बाद भी जग कल्याण के काम आ रही है। शेर भी कोई पाउडर या क्रीम नहीं लगाता, फिर भी उसकी चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। हिरण भी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, तो भी हिरण की चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। एक जानवर, पशु भी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, तो भी उसकी चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। और अपनी कमाई का, मनुष्य की कमाई का 3 हिस्सा उसके केवल फैशन में चले जाता है, तो भी ये चमड़ी रोज पेयर्स से धोई, निलाई, क्रीम लगाई, 2 घंटा तक धागा से नुचवाई, उसके बाद भी किसी काम नहीं आई और आखिरी में जला दी। जिंदा हो, जीवित हो, तो परमात्मा की भक्ति में लगे रहो। बड़ी मुश्किल से भगवान के द्वारा ये शरीर मिलता है और बड़ी मुश्किल से हम भगवान का भजन कर पाते हैं। बहुत कठिन है भगवती से। शिव पुराण कर रही है, अंधे की तरह अपने जीवन को नहीं जीना। जिसके नेत्र नहीं होता, जो आंखों से अंधा हो जाता है, कभी यहां टकरा जाता है, कभी वहां टकरा जाता है, कभी यहां चले जाता है, कभी वहां चले जाता है। जिसके नेत्र होते हैं, फिर वो कहीं टकराता नहीं है, ना इधर जाता, ना उधर जाता, ना उधर जाता। उसको जिस जगह जाना है, जिस मंजिल तक उसको पहुंचना है, उस मंजिल तक वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसके नेत्र हैं, उसकी आंखें हैं, नेत्र हैं, इसलिए वो मंजिल तक पहुंच रहा, इसलिए वो मंजिल तक जा रहा। अगर नेत्र नहीं होते, आंखें नहीं होती, तो वो यहाँ टकराता, वहां टकराता, खंबे से, दीवार से, स्पीकर से, कहीं ना कहीं टकराता रहता। जब तक शिव महापुराण के नेत्र आपके नहीं लगे थे, जब तक शंकर के द्वारा आपके नेत्रों में प्रकाश नहीं आया था, शिव के द्वारा आपके नेत्र प्रकाशित नहीं हुए थे, तब तक आप बहुत भटक लिए। कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए। यहाँ से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए। ना जाने कितनी जगह पर हमने भटक कर देख लिया। समझ लो कि हमारे नेत्र नहीं थे, हमारे नेत्र थे ही नहीं, इसलिए हम भटक रहे थे। और अब भगवान ने अगर शिव महापुराण के माध्यम से हमारे नेत्र खोल दिए हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग परली बैजनाथ की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर भगवान ने हमारे नेत्रों में प्रकाश दे दिया है, शिव महापुराण रूपी प्रकाश हमारे नेत्रों में अगर पहुंच गया है, तो इस चीज का स्मरण आपके जीवन में रहे कि अब हमको भटकना नहीं है। थोड़ा सा भी दुख आया, थोड़ी सी भी तकलीफ आई, थोड़ा सा भी कष्ट आया, हमें दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों से जाकर नहीं कहना है। अगर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आया है, थोड़ी सी भी तकलीफ आई है, थोड़ा सा भी कष्ट आया है, तो हमको एक काम करना है, उस
ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर के पावन चरणों में जाकर बैठ जाना है और अपने दिल की बात उससे कह देना, अपने हृदय की बात उस परमात्मा से कर, अपने चित्त की बात उस भगवान से कह दो। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शिव के पास जाओ, तो राम के पास चले जाओ, कृष्ण के पास चले जाओ, आप दत्त के पास चले जाओ, पांडुरंगा हरि विठल के पास चले जाओ, शंकर के पास चले जाओ, तुम्हारा मन पड़े मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के पास चले जाओ, पर अपने हृदय सनातन धर्म के अंतर्गत इतने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म के अंदर है। उसके बाद भी आप अगर 33 कोटि देवी देवता को छोड़कर दूसरे के दरवाजे पर भटक रहे हो तो समझ लेना तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो। आज भी अंधे हो। अगर 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़कर भी हम भटक रहे हैं तो ये हमारे निर्णय नहीं है। कितना सुंदर बात कही शिव महापुराण के अंतर्गत। पार्वती मैया अपने गणेश जी को समझा रही है, पार्वती मैया अपनी रिद्धि सिद्धि बहू को समझा रही है। पूरे विश्व की जितनी बहुएं कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है कि ध्यान लगाकर सुनना। छोटी सी बात है, उसको उतार कर रख लेना। 70 साल की माताएं वो भी बहू है, 75 साल की माता है वो भी बहू है, 90 साल की माता है वो भी बहू है। किसी ना किसी की तो बहू हो। और जो बेटियां हैं वो भी आज नहीं तो कल तो बहू बनोगी। अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, माता पार्वती जी रिद्धि सिद्धि को समझा रही है। माता पार्वती अपनी बहुओं को समझा रही हैं, गणेश जी को समझा रही हैं कि जिस दिन माता पिता के शब्द जिस दिन माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना तुम्हारे को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दुनिया वालों के शब्द, जम के बोलो जरा, अच्छे लगने लगे। तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे दूसरों ने कहा, सखी ने कहा, सहेली ने कहा, बेस्ट फ्रेंड ने कहा, तुम्हारे मित्र ने कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारे पड़ोसियों ने कहा, तुम्हें उनकी बात अच्छी लग रही है। और सास अगर कुछ भी कहती है, ससुर कुछ भी कहता है, घर के माता पिता कुछ भी कहते हैं, समझाते हैं, और तुम चिढ़ के बात करते हो, अपशब्द कहते हो, तुम उनके बातों पर विश्वास ही नहीं करते, तुम उनकी ओर जाते ही नहीं हो। जो अपने माता पिता के शब्द जिसको बुरे लगने लगे और संसार के लोगों के शब्द जिसको अच्छे लगने लगे, समझ लेना उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग आपसे केवल कमाने की सोचेंगे, दुनिया के लोग आपसे केवल लाभ लेने की सोचेंगे, दुनिया के लोग केवल आपसे कुछ प्राप्त करने की सोचेंगे। पर माता पिता अपने बच्चों से कुछ प्राप्त नहीं करते, मरने के बाद भी वसीयत सब बच्चों को देकर चले जाते हैं।